हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे नाबार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंग्लिश के रहेंगे। 21st को जिनका भी पेपर है उनके लिए ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट्स रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मिनिमम में भी पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं। इसके बाद ये 5 अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे, 5 टाइप में, मतलब 5 लेक्चर्स में। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पोस्ट करूँगा हर चीज़, मतलब चाहे वो रीजनिंग के हो, जीके के हो, इंग्लिश के हो या फिर क्यूटी के हो, चारों भी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट करूँगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द आर्टिस्ट डैश work have garnered much acclaim for their unconventional use of the color from the form। तो यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है कि वर्क जो है वो इनोवेटिव फॉर्म में या अनकन्वेंशनल यूज ऑफ कलर फॉर्म में, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में शो कर रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस अपने को दिए हुए, देखो क्या दिया है, पेडेस्ट्रियन दिया है, एवेंट दिया है, डेरिवेटिव दिया है एंड कन्वेंशनल दिया है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो एवेंट ग्रेड जो ऑप्शन है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो एवेंट ग्रेड जो है वो इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल वर्क या फिर अनकन्वेंशनल टाइम के लिए शो होता है, इसलिए उसका आंसर क्या है, एवेंट ग्रेड। ओके, नेक्स्ट सेकंड, पैराफ्रेजिंग दिया है यहाँ पे, तो सेंटेंस दिया अपने को, डिस्पाइट हर इलनेस शी मैनेज टू कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन द टाइम। ओके, तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस अपने को दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, शी कुड नॉट फिनिश द असाइनमेंट बिकॉज ऑफ हर इलनेस। ओके, सेकंड दिया है, शी वॉज टू इल टू कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन टाइम। थर्ड दिया है, ऑल्दो शी वॉज इल शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम। एंड फोर्थ बोला है, शी फिनिश द असाइनमेंट लेट ड्यू टू इलनेस। तो देखो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। देखिए जैसे कि ऑल्दो शी वॉज इल शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम। ओके, यहाँ पे ऑन टाइम है, यहाँ पे सब जो है वो क्या है कि उसका इंटरैक्टिव जो है वो चेंजिंग स्ट्रक्चर बता रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मीनिंग क्या है, इनेक्ट है, मतलब जो मीनिंग है वो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, चेंज है। ओके, नेक्स्ट थर्ड है करेक्ट यूसेज ऑफ आर्टिकल। यहाँ पे देखो सेंटेंस है, इट वॉज क्या है, इट वॉज डैश अनयूजुअल एक्सपीरियंस दैट चेंज माई लाइफ फॉर एवर। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, एन, अ, द एंड नो आर्टिकल नीडेड। तो यहाँ पे इट वॉज अनयूजुअल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वोवेल साउंड डिफाइन हो रहा है, तो वोवेल्स के लिए अपन क्या यूज करते हैं हर बार, एन। तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या रहेगा यहाँ पे, एन। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट वॉज एन अनयूजुअल एक्सपीरियंस दैट चेंज माई लाइफ फॉर एवर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, प्रेपोजिशन यूज करना है यहाँ पे। देखिए सेंटेंस है अपने पास, द डिसीजन टू रीलोकेट द कंपनी हेडक्वार्टर्स इन कॉन्टीजेंट डैश द अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल ऑफिस स्पेस। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या है कि एक डिपेंडेंट एक्सप्रेशन शो कर रहा है, बराबर है, कि अगर कंपनी अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस होगी तो कंपनी क्या करेगी, रिलोकेट करने का डिसीजन लेगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस अपने को दिए हैं, देखिए इन है, ऑन है, एट है, फॉर है। तो यहाँ पे जो है ऑन जो है वो करेक्ट प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज होगा। तो सेंटेंस क्या क्रिएट होगा यहाँ पे, द डिसीजन टू रिलोकेट द कंपनी हेडक्वार्टर इज कॉन्टीजेंट डैश, डैश की जगह यहाँ पे आएगा ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑफिस स्पेस। इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, ऑन। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन देना है यहाँ पे। देखो सेंटेंस है अपने पास, she has been burning the midnight oil lately trying to finish the project। ओके, तो यहाँ पे देखो बर्निंग द मिडनाइट ऑयल मीन्स दे लेट फॉर द वर्क। ओके, इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, वर्किंग लेट इनटू द नाइट, सेकंड दिया है टॉकिंग लॉन्ग ब्रेक ड्यूरिंग द वर्क, थर्ड दिया है अवॉइडिंग वर्क एट ऑल कॉस्ट एंड फोर्थ दिया है मेकिंग टाइम फॉर सोशलाइजेशन। तो जो ए है वर्किंग लेट इनटू द नाइट, तो मिड नाइट ऑयल लेट लेता है, उसका मीनिंग ही वही है कि वर्किंग लेट इनटू द नाइट। नेक्स्ट सिक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया है यहाँ पे, देखिए नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉय डैश अवेयर ऑफ द अपकमिंग चेंजेस। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है वो क्या है, प्यूरल है, और जब भी अपन प्यूरल यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि जो वर्ब जो है वो प्यूरल है और मैनेजर जो है वो क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे प्यूरल की वजह से अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आर। तो देखिए नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज
आर अवेयर ऑफ द अपकमिंग चेंजेस। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या क्रिएट होगा, आर। देखिए, द सब्जेक्ट एम्प्लॉय इज प्लूरल, सो द वर्ब शुड बी प्लूरल इवन दो मैनेजर इज अ सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट, सेवंथ। अब यहाँ पे बोला है मॉडिफायर प्लेसमेंट देना है। तो शी वॉज नोन फॉर हर अनकैनी एबिलिटी डैश टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स। ओके, अनकैनी मतलब इनडायरेक्टली जो भी क्विकली जो सॉल्व नहीं करते उसको, ओके, उसको बोलते हैं अनकैनी एबिलिटी, क्विकली। ओके, सॉल्व क्विकली जो बोलते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, क्विकली, सॉल्व क्विकली, टू क्विकली सॉल्व एंड फोर्थ है सॉल्विंग क्विकली। तो यहाँ पे जो है वो एडवर्ब यूज होगा क्विकली का। तो क्विकली मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन है अपना यहाँ पे, देखो, शी वॉज नोन फॉर हर अनकैनी एबिलिटी टू क्विकली सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, क्विकली। ओके, नेक्स्ट, 8 कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स दिया है, सेंटेंस दिया है, देखो, इफ शी हैड टेकन द अर्लियर ट्रेन शी डैश बीन ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो चार ऑप्शन दिए, वुड हैव, हैड एंड विल। तो देखो यहाँ पे थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे पास्ट अनरियल सिचुएशन डिफाइन है, तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे वुड हैव। ओके, तो देखो, इफ शी हैड टेकन द अर्लियर ट्रेन शी वुड हैव बीन ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। ओके, नेक्स्ट, नाइन्थ, सिनोनिम्स दे रहे हैं। ओके, तो काउंड्रम, तो काउंड्रम का सिनोनिम्स होता है यहाँ पे प्रॉब्लम। ओके, काउंड्रम मतलब इनडायरेक्टली डिफिकल्टी। ओके, डिफिकल्टी इन द क्या होगा, प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट, वर्ड फॉर्मेशन दिया है, देखो क्या बोला है, द कंपनी मेड वॉज कंसिडरेबल डैश टू चैरिटी लास्ट ईयर। अब कंसिडरेबल जो है, ओके, मतलब इनडायरेक्टली चैरिटी लास्ट ईयर मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो कंट्रीब्यूट है, कंट्रीब्यूशन दिया, कंट्रीब्यूटिंग दिया, कंट्रीब्यूट, तो कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि नाउन जो है इज फॉर द कंट्रीब्यूट। ओके, तो देखो क्या सेंटेंस बनेगा, द कंपनी मेड अ कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन टू द चैरिटी लास्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट, 11 प्रोनाउन एग्रीमेंट दिया है यहाँ पे, देखो, each of the student has dash own project to present। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे each जो है वो सिंगुलर है। ओके, तो यहाँ पे एक तो is आएगा या फिर her आएगा। ओके, देखिए क्या आएगा, each of the student has his own project to the present और her own project to the student। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है अपने पास वो क्या है, his और her, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, his और her। ओके, नेक्स्ट, ट्वेल्थ। अब ट्वेल्थ में दिया है यहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर दिया है। ओके, देखिए क्या बोला है, द मैनेजर आस्क फॉर अ रिपोर्ट ऑन द बजट एन एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस एंड डैश अ फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडेड, टू प्रोवाइड, प्रोवाइडिंग। तो यहाँ पे जो है द सेंटेंस देखिए, द सेंटेंस लिस्ट आइटम शुड बी पैरेलल ग्रामेटिकल फॉर्म विच इंक्लूड इन्फिनेटिव लाइक टू प्रोवाइड। तो इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे, टू प्रोवाइड। तो क्या सेंटेंस बनेगा यहाँ पे, देखिए, द मैनेजर आस्क फॉर द रिपोर्ट टू द बजट and analysis of expenses and to provide a forecast for the next quarter। okay, नेक्स्ट, 13 टेंस कंसिस्टेंसी बोला है यहाँ पे, देखिए क्या है सेंटेंस, बाय द टाइम ही डैश द ऑफिस द मीटिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखिए क्या चार ऑप्शन दिए अपने को, फर्स्ट है रीच, सेकंड है विल रीच, थर्ड है रिचेस एंड फोर्थ है हैज रीच। तो यहाँ पे जो ए आंसर है रीच वो क्या होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस को यहाँ पे दिखा था ऑलरेडी स्टार्टेड बोला है। ओके, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस बनेगा, बाय द टाइम ही रीच्ड द ऑफिस द मीटिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, नेक्स्ट, 14 14 दिया है कंडीशनल सेंटेंस। तो देखो यहाँ पे बोला है कि इफ डैश अबाउट द ट्रैफिक आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। तो यहाँ पे जो थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट है वो पास्ट अनरियल कंडीशन है। तो यहाँ पे जो आएगा वो पास्ट अगर है तो डायरेक्टली क्या आएगा, हैड नोन। ओके, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, हैड नोन। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इफ आई हैड नोन अबाउट द ट्रैफिक I would have left earlier। Okay, next,
15 है, कलेक्शंस दिया, कोलेगेशंस दिया है। ओके, देखिए यहाँ पे दिया है द कंपनी हैज डिसाइड टू डैश इट्स ऑपरेशन ओवरसीज। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं, एक्सपांड, एक्सटेंड, ऑगमेंट एंड वाइडन। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कंपनी हैज डिसाइडेड टू इट्स ऑपरेशन ओवरसीज। ओवरसीज मतलब इनडायरेक्टली एक्सपांड करना। तो यहाँ पे एक्सपांड ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक्सपांड। ओके, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा, एक्सपांड। देखिए स्टेटमेंट क्या बनेगा, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशन ओवरसीज। ओके, नेक्स्ट 16, कैजुअलिटी और रीजंस देना है यहाँ पे। देखो द प्रोजेक्ट वाज डिलेड डैश द लैक ऑफ रिसोर्सेस। यहाँ पे चार ऑप्शंस है अपने पास, देखो बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ऑन अकाउंट। तो यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे बिकॉज ऑफ क्या है कि डिले और इशू के लिए शो होता है। तो यहाँ पे देखो सेकंड जो ऑप्शन है अपने पास बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस होगा, द प्रोजेक्ट वाज डिलेड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेस। ओके, नेक्स्ट 17, यहाँ पे कंपैरेटिव स्ट्रक्चर दिया है। देखो द न्यू मॉडल इज डैश देन प्रीवियस वन। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे चार ऑप्शन है अपने पास, देखो मोर एडवांस, मोस्ट एडवांस, द मोर एडवांस एंड एडवांस मोर। तो यहाँ पे जो है मोर एडवांस इज अ करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर जो टू थिंग्स है, तो कंपेरेटिव के फॉर्म में अपन क्या यूज करते हैं, मोर एडवांस। तो यहाँ पे देखो क्या सेंटेंस बनेगा, द न्यू मॉडल इज मोर एडवांस देन प्रीवियस वन। इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे, मोर एडवांस। ओके, नेक्स्ट 18। ओके, यह सेंटेंस है द मैनेजर टोल्ड मी डैश द प्रपोजल बिफोर द मीटिंग। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस दिए हैं अपने को, गो ओवर, गो फॉर, गो थ्रू, गो बाय। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे रिव्यू और एग्जामिनेशन करना है, तो अपन यूज करते हैं गो ओवर। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, गो ओवर। तो सेंटेंस क्या क्रिएट होगा, द मैनेजर टोल्ड मी गो ओवर द प्रपोजल बिफोर द मीटिंग। ओके, नेक्स्ट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है अभी सेंटेंस को। देखिए क्या बोला है, द रिपोर्ट डैश बाय द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस इनडायरेक्टली यूज करना है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कंप्लीटेड इन द फ्यूचर का कंसेप्ट यूज करना है। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है अपने पास कौन से हैं, will have been completed, was completed, is completed, will be completed। तो will be completed जो है वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि फ्यूचर में उसको completed दिखाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, the report will be completed by the end of the day। okay? नेक्स्ट 20, कंडीशनल स्टेटमेंट फिर से दिया है। देखो इफ इट डैश टुमारो वी विल पोस्टपोन द मीटिंग। तो यहाँ पे जो है वो कंडीशनल, फर्स्ट स्टेटमेंट कंडीशनल दिया है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन दिए हैं, रेन, विल रेन, रेन एंड हैज रेन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो पास्ट, फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है, प्रेजेंट है सिंपल। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इफ इट रेन्स टुमारो वी विल पोस्टपोन द मीटिंग। इसलिए करेक्ट जो आंसर है वो क्या है, रेन। ओके, नेक्स्ट 21, अब यहाँ पे दिया है his explanation was so dash that everyone understood the process immediately। तो चार ऑप्शंस अपने पास दिए हैं, देखो convoluted, lucid, obscure एंड vague। तो इनडायरेक्टली जो है lucid मतलब क्या होता है, clearly and easy to understand। तो यहाँ पे देखो his explanation was so lucid that everyone understood the process immediately। okay, next 22, pronouns एंड इन्फिनेटिव्स दिया है। देखिए शी प्रॉमिस डैश द रिपोर्ट बाय टुमारो। तो यहाँ पे जो है प्रॉमिस जो है वो मस्ट बी इन्फिनेटिव फॉर्म में अपने को शो करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन फिनिशिंग, सेकंड है टू फिनिश, थर्ड है फिनिश एंड फोर्थ है फिनिश। तो यहाँ पे जो है वो टू फिनिश काम में आएगा, क्योंकि इट्स अ प्रॉमिस। ओके, तो शी प्रॉमिस्ड टू फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो। इसलिए करेक्ट का आंसर आएगा यहाँ पे टू फिनिश। ओके, नेक्स्ट 23, अब यहाँ पे बोला है यूज ऑफ एडवर्ब्स। ओके, तो देखो क्या बोला है, द मैनेजर रिस्पॉन्डेड डैश टू द इशू रेज बाय द क्लाइंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, एंग्रीली, एंग्री, एंग्रीनेस एंड एंगर।
तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो होता है करेक्ट एडवर्ड वो रिस्पोंडेड के लिए शो कर रहा है, तो यहाँ पे यूज होगा एंग्रीली, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है। ओके, तो देखो क्या सेंटेंस क्रिएट होगा, द मैनेजर रिस्पॉन्डेड एंग्रीली टू द इशू रेज बाय द क्लाइंट। ओके, नेक्स्ट 24 नाउन फ्रेजेस यूज करना है यहाँ पे। देखो डैश मीटिंग वॉज हाईली प्रोडक्टिव एंड मेनी आइडियाज वेयर जनरेटेड। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है, एक प्रीवियसली नॉन स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक क्या है, एक मीटिंग है। तो जब स्पेसिफिक एक आइटम होता है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं द। तो यहाँ क्या यूज होगा, द मीटिंग वॉज हाईली प्रोडक्टिव एंड मेनी आइडिया वेयर जनरेटेड, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, द। ओके, नेक्स्ट 25 वर्ड चॉइस करना है अपने को। देखिए क्या बोला है, ही वॉज डैश इन हिज अप्रोच टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं, देखो रिलकेंट, असर्टिव, हेजिटेंट एंड प्रोएक्टिव। तो इनडायरेक्टली प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है, टेकिंग इनिशिएटिव एंड एक्टिव एक्टिंग इन एडवांस टू द सॉल्व प्रॉब्लम। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ही वॉज प्रोएक्टिव, क्या आएगा यहाँ पे, ही वॉज प्रोएक्टिव इन हिज अप्रोच टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, प्रोएक्टिव। ओके, नेक्स्ट 26 कोरिलेटिव कंजक्शंस है। देखो she not only completed the project on time dash she exceeded all expectations। ओके, तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिए अपने को, नॉर, बट और एंड। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो यूज होगा, तो she not only completed the project on time but she exceeded all expectations। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, बट। ओके, नेक्स्ट 27 क्लैरिटी इन राइटिंग। देखिए क्या हुआ, डैश ही मेड अ मिस्टेक ऑन रिपोर्ट बट हिज डेडिकेशन टू करेक्टिंग इट वाज एविडेंट। तो आंसर होगा यहाँ पे देखिए हाउएवर he made a mistake on the report but his dedication to correcting it was evident। तो यहाँ पे देखो however show contrast to fit logically with the second clause। okay, next 28 context meaning। ओके, सेंटेंस है अपने पास, द डैश ऑफ द प्रोजेक्ट विल रिक्वायर एक्सटेंसिव प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, सिंप्लिसिटी है, टेडियसनेस है एंड एम्बिगिटी है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक चैलेंजिंग एंड इंटरेक्टिव नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट विल रिक्वायर एक्सटेंसिव प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, नेक्स्ट 29 इलिप्सिस एंड ओमिशन दिया है। देखो शी हैज विजिटेड सेवरल कंट्री डैश जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन अपने पास, इंक्लूडिंग है, सच एज है, लाइक है, एक्सक्लूडिंग है। तो यहाँ पे जो करेक्ट चीज है वो इंट्रोड्यूस ऑफ एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आएगा इंक्लूडिंग। यहाँ पे क्या सेंटेंस होगा, शी हैज विजिटेड सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा, इंक्लूडिंग। ओके, नेक्स्ट 30 कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्चुअल यूसेज दिया है। देखो द ऑथर राइटिंग स्टाइल इज ऑफन डिस्क्राइब एज डैश एज इट चैलेंजेस ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है अपने पास, कन्वेंशनल, इनोवेटिव, डेरिवेटिव एंड मोमेटो। ओके, तो यहाँ पे जो है वो क्या है, ऑथर की राइटिंग स्टाइल डिस्क्राइब कर रहा है, वो एक चैलेंजिंग एंड इनोवेटिव नैरेटिव स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे जो है सेकंड वाला ऑप्शन जो है अपने पास इनोवेटिव, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे करेक्ट आंसर शो कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, इनोवेटिव। तो सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पे, द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल इज ऑफन डिस्क्राइब एज इनोवेटिव एज इट चैलेंज ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो इंग्लिश का ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे थर्ड। इसके बाद अपन जीके, क्यूटी एंड रीजनिंग के भी सॉल्व करेंगे, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।